हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो आपका कॉइल है ए और बी। ए जो है आपका प्लेस्ड है किसमें, एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पे जो ए है जिसको कि हम लोग ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये ए कॉइल है और ए कॉइल क्या है आपका प्लेस किसमें है, एक्स वाई प्लेन में। ओके, एक्स वाई ये जो प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है। और यहाँ जो दूसरा जो बी कॉइल है, बी कॉइल आपका जो प्लेस्ड है वो प्लेस्ड है वाई जेड प्लेन में। किसमें प्लेस्ड है, वाई जेड प्लेन में। ये जो बी जो कॉइल है वाई जेड प्लेन में प्लेस्ड है। तो यानी एक जो कॉइल है आपका कुछ इस तरह से और दूसरा कॉइल कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन में जो प्लेस्ड है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, तो अगर किसी भी सर्कुलर रिंग में अगर आप कैलकुलेट करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो कर्ल करेंगे तो थंब जिधर आएगा, तो जैसे यहाँ पे क्या है जिस तरह से हम लोग ने डायरेक्शन दिया, तो अगर आप इसको कर्ल करोगे तो किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो यही है हमारा बी एक्स वाई। तो यहाँ पे जो हमने दिया है ये डायरेक्शन क्या है, बी एक्स वाई है, यानी ये किस डायरेक्शन में, ये जेड एक्सिस की तरफ है। और ये जो है आपका वाई जेड, तो वाई जेड में अगर आप इस तरह से करोगे तो किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। किधर है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है। ओके, और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोगों को सिंपल सा पता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय क्या होता है, 2r। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसके वजह से, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी एक्स वाई के वजह से। किसके वजह से, बी एक्स और वाई की वजह से। तो बी एक्स वाई की वजह से क्या होगा, उसमें जो करंट जा रहा है म्यू नॉट आई, और ये जो इसका रेडियस है, रेडियस तो सेम है, तो ये 2r। ओके, और यहाँ पे और हमें क्या निकालना है, दोनों के इसके कहाँ पे, यहाँ पर इस सेंटर पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालना है तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r होगा। और फिर अगर बी वाई जेड अगर निकालेंगे तो बी वाई जेड जो होगा वो होगा म्यू नॉट, और ये होगा आई। और आई कितना है, करंट कितना है, करंट है आपका √3 i डिवाइडेड बाई क्या है, 2r। तो ये पता है हमें। अच्छा, दो जो चीजें कॉमन है वो चीजें कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। म्यू नॉट आई बाई आर, सभी में म्यू नॉट आई और 2r कॉमन है, तो हम इसको मान लेते हैं। चलिए, जो रहने ही देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस बी वाई जेड का होल स्क्वायर। और ये होगा प्लस 2 बी एक्स वाई कॉस 90 हो जाएगा। तो वो टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उसको लेने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना है आपका, म्यू नॉट आई बाई 2r का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस इसमें जो वैल्यू है म्यू नॉट √3i बाई क्या है, ये 2r का होल स्क्वायर। ओके, और इसका क्या होगा, रूट ओवर, इसका होगा रूट ओवर। तो यही रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। तो म्यू नॉट आई जो कॉमन है इसका, म्यू नॉट आई बाई 2r, 2r दोनों में कॉमन है, तो ये होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ये यहां से क्या आ गया 1, और ये क्या हो गया, √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। ओके, और इस पूरे पे क्या होगा, हाफ होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हाफ होगा तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r बाहर हो गया, और ये वैल्यू हो गया 1 + 3 पे पावर कितना होगा, हाफ होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाय 2r, और ये वैल्यू हो गया यहाँ पे 4 पे पावर हाफ, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो आया, बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आया, म्यू नॉट आई बाय आर। तो ये नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे है वो इतना है, वो कितना है, ये वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा, अब इसका हमको डायरेक्शन अगर निकालना है, तो डायरेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा वैल्यू, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, बी वाई जेड, तो बी वाई जेड है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये एंगल जो है आपका, ये सपोज दैट ये एंगल बन रहा है आपका, है ना, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जा रहा है, तो रिजल्टेंट जा रहा है आपका, और हम लोग मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, थीटा मान लेते हैं। तो ये जो थीटा होगा, तो बी वाई से टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी वाई जेड डिवाइडेड बाई बी एक्स वाई। ओके, तो बी वाई जेड का जो वैल्यू होगा, बी वाई जेड का वैल्यू है म्यू नॉट √3i बाय क्या होगा, 2r डिवाइडेड बाई ये म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाएगा। ये 2r कैंसिल, म्यू नॉट भी कैंसिल, आई भी कैंसिल, बचेगा क्या आपका √3, और ये टैन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा टैन 60
और ये tan थीटा, इसका मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो यानी कि ये रिजल्टेंट जो है BXY से जो है वो कितना एंगल बनाएगा, है ना। सो रिजल्टेंट बी नेट विल मेक कितना है 60 डिग्री विथ z एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिस से भी हमको पता चल गया डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मैग्नीट्यूड है, इसी तरह से हम लोगों ने निकाला यहाँ पर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।